हे एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बच्चों, सर्कल का अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चा थर्ड लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। बच्चों, ये थर्ड लेक्चर क्या होने वाला है? इज इट गोइंग टू बी समथिंग न्यू ओवर हियर? द आंसर टू दिस इज नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी न्यू। हम लोग ने जो पढ़ा है वही हम लोग पढ़ने वाले। इसका मतलब है बच्चों, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से रिलेटेड है। बच्चा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम तो हम लोग ने पढ़ लिया हमारे पिछले सेशन में। व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम हमने पढ़ लिया। उसके बाद में टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग ने कर लिए। तो बच्चों, यू ऑल नो कि मैं हर एक थ्योरम को, जो प्रूफ वाला पार्ट होता है ना, वो सिखाने के लिए एक अलग से वीडियो बना देता हूं, चाहे वो कितना भी छोटा थ्योरम ही क्यों ना हो। वैसे आज का थ्योरम बच्चों काफी छोटा थ्योरम है, बट फिर भी एग्जाम में काफी दफा पूछा गया है फॉर 3 मार्क्स। कैन यू बिलीव बच्चा? दिस थ्योरम शुरुआत होते ही खत्म हो जाता है, उसमें कुछ है ही नहीं बच्चा। इतना छोटा थ्योरम है एंड थ्योरम का लॉजिक भी काफी सिंपल है, बट फिर भी मैंने इसको पिछले वाले सेशन में नहीं रख के ये वाले सेशन में अलग से बनाया है। इसका रीजन आपको पता होगा बच्चों, बिकॉज व्हेनेवर यू वांट टू स्टडी अबाउट ओनली थ्योरम्स, तो आपको ये वाले थ्योरम्स का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों। इसका प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेयर आई हैव अपलोडेड एवरी थ्योरम स्टार्टिंग फ्रॉम सिमिलैरिटी टू पाइथागोरस थ्योरम। एंड अभी सर्कल के भी सारे थ्योरम्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना बच्चा, एंड यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना है पूरा थ्योरम का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चा वही चीज है जो है बच्चा नथिंग बट कॉल्ड एज द टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या था ये तो शायद से सबको पता है, बट फिर भी अगर आप लोग को थोड़ा बहुत रिकॉल करवाना है तो मैं आपको बता देता हूं बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसा कुछ तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में हमारा पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर आपके पास है ना एक सर्कल है, जो सर्कल का यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस मैंने यहाँ पे देके रखा है। चलो गिवन में लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। गिवन में बच्चा, अगर इन सर्कल, एक सर्कल है आपके पास जिसका सेंटर है मान के चलो O, सेगमेंट पीडी करके आप लोग को दिख रहा होगा एंड नीचे सेगमेंट क्यूडी करके दिख रहा होगा। ये दोनों एक टेंजेंट सेगमेंट का काम कर रहा है। बट दिस टेंजेंट सेगमेंट्स कौन से पॉइंट से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट का नाम है बच्चा डी। मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। तो वो जो वहां पे सेगमेंट्स बन चुके हैं, वहां पे दो टेंजेंट सेगमेंट्स है, एक है पीडी करके है एंड एक दूसरा है सेगमेंट क्यूडी। तो ये तो हमारे पास गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा? यहाँ पे काफी सिंपल है। हमें प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट सेगमेंट्स बने हैं वो एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों टेंजेंट सेगमेंट एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब है बच्चा, सेगमेंट पीडी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेगमेंट क्यूडी के साथ। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। बट बच्चों, ये डायग्राम जब मैंने देखा तो मुझे डायग्राम में एक बात तो समझ में आया कि ये डायग्राम थोड़ा आधा अधूरा है। एंड ऐसे आधे अधूरे डायग्राम से हम लोग कुछ प्रूफ नहीं कर सकते। तो इस चीज को थोड़ा पूरा करने का जिम्मेदारी मैंने अपने हाथों में उठा लिया। तो बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया। मैंने कुछ कंस्ट्रक्शंस किए। इस कंस्ट्रक्शन का बच्चा लॉजिक समझना, काफी बच्चों को कंस्ट्रक्शन क्यों करना होता है एंड कौन से थ्योरम में करना होता है ये काफी दफा समझ में नहीं आता। इसका लॉजिक काफी सिंपल होता है। हम कंस्ट्रक्शन इसीलिए करते हैं बिकॉज हमारे डायग्राम्स में कुछ मीनिंग निकले। जैसे यहाँ पे देखो, इस फिगर में कोई मीनिंग नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैंने क्या किया मालूम है? कंस्ट्रक्ट कर दिया ओपी करके। आपको ओपी दिख रहा है बच्चों वहां पे। एट द सेम टाइम मैंने सेगमेंट OQ को भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। कैन यू सी दैट पार्ट? फिर भी ये डायग्राम आधा अधूरा लग रहा है, तो मैंने क्या किया मालूम है? O से लेकर D भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा अभी क्या हुआ यहाँ पे, तो यू कुड सी ओवर हियर बच्चा कि इस वजह से आपको एक ऊपर ट्रायंगल मिला, एट द सेम टाइम आपको नीचे भी एक ट्रायंगल मिला। एंड ट्रायंगल से हम काफी फेमिलियर है बच्चों। हम लोग 8th स्टैंडर्ड से ट्रायंगल के बारे में काफी चीजें सीखते आ रहे हैं, है ना बच्चा? अभी ना बच्चों, इतना दिमाग लगाओ, आपके पास दो ट्रायंगल है एंड हमने सीखा है ट्रायंगल के बारे में सिर्फ दो चीजें, या तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, नहीं तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी यहां पे सिमिलर प्रूफ करना है या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दिमाग लगाओ बच्चों। अगर मुझे क्वेश्चन में उन्होंने ना साइड्स को प्रोपोर्शन में पूछा होता तो जरूर है मैं सिमिलरिटी का प्रूफ यहां पे यूज करता, मतलब सिमिलरिटी का टेस्ट यूज करता। बट बच्चों, ऊपर अगर देखोगे तो उन्होंने हम लोग को प्रूफ करने बोला है, दो साइड को प्रोपोर्शन नहीं प्रूफ करना है, दो साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पीडी और क्यूडी को। दो साइड कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मतलब यहां पे समझ में आ गया कि दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इज दैट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा इस पर्टिकुलर थ्योरम को। तो सबसे पहले प्रूफ में आ जाएंगे। सबसे पहले बच्चों देखो, अगर मैंने यहां पे बोला एंगल OPD जो दिख रहा है आप लोग को, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OQD एंड दोनों भी 90 डिग्री का है। तो इसका रीजन क्या होगा बच्चों?
काफी सब लोग को पता है ना बच्चा, काफी सिंपल है। ऐसा नो बच्चा, क्या है? एब्सोल्युटली बच्चा, यहां पे इसका रीजन रहेगा टेंजेंट थ्योरम। कैसे? बिकॉज रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो इधर मेरा 90 डिग्री हो गया, इधर भी 90 डिग्री हो गया। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क भी कर सकते थे, मैंने नहीं किया। अब ना बच्चों, आपके पास दो ट्रायंगल है। ऊपर एक ट्रायंगल है बच्चा ओपीडी करके, एंड नीचे एक ट्रायंगल है बच्चों ओक्यूडी करके। अब ना बच्चों, ट्रायंगल ओपीडी एंड ट्रायंगल ओक्यूडी में जरा ध्यान से सुनना बच्चा। सबसे पहले अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल ओपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओक्यूडी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री थे बाय टेंजेंट थ्योरम। हमने प्रूफ किया। इसका मतलब यह होता है बच्चा कि सामने के दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल से। इतना समझ में आया बच्चों? ग्रेट। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री है उसका ऑपोजिट का साइड ओडी दिख रहा है बच्चा, दैट इज एक्टिंग एज द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ओडी जो ऊपर के ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, नीचे के ट्रायंगल में भी वही हाइपोटेनस होने की वजह से बच्चा हाइपोटेनस ओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस ओडी। एंड इसका रीजन है बच्चा कॉमन साइड, बिकॉज दोनों का भी हाइपोटेनस यहां पे शेयर हो रहा है। पहला हो गया। नेक्स्ट बच्चा, यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो और कुछ यहां पे कॉन्ग्रुएंट है क्या? द आंसर टू दिस इज हाँ बच्चों। अगर आप लोग देखोगे यहां पे सेगमेंट ओपी जो दिख रहा है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चा सेगमेंट ओक्यू के साथ। एंड इसका रीजन तो मुझे लगता है मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं, आप लोगों ने अब तक तो बता भी दिया होगा। क्या है बच्चों? वेरी गुड गाइस। ओपी जो दिख रहा है एंड ओक्यू जो दिख रहा है वो दोनों भी रेडिया है ऑफ द सेम सर्कल, तो उनको तो ऑब्वियस है कि कॉन्ग्रुएंट होना ही था। इज दैट क्लियर सो फार? बच्चों देखो, सबसे पहले मैंने टेंजेंट थ्योरम से दोनों ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बता दिया 90 डिग्री। उसके बाद हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट हो चुका है एंड वन ऑफ द साइड कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो बच्चा क्या मैं बोल सकता हूं, सामने दिए हुए जो दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ओपीडी एंड ट्रायंगल ओक्यूडी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंड द रीजन फॉर दिस इज बच्चा पिछले साल में पढ़ा हुआ 5th टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस साइड टेस्ट। अब काफी सारे बच्चे इसमें ना डिबेट करते हैं, काफी सारे बच्चे हम लोग को बोलते हैं सर दूसरा कोई टेस्ट नहीं है क्या यहाँ पे? सर एसएएस से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो हो सकता है। मेरा क्वेश्चन टू यू ऑल गाइज इज बच्चा, हाइपोटेनस साइड टेस्ट के अलावा और कोई यहाँ पे टेस्ट से ये प्रूफ होगा क्या कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? जस्ट थिंक ऑफ इट। कमेंट करने से पहले बच्चा सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि आपके कमेंट सिर्फ आप नहीं, सिर्फ मैं नहीं, सारे लोग पढ़े होंगे। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग को कमेंट करना है तो जरा मुझे बता देना कि इज देयर एनी अदर टेस्ट पॉसिबल फॉर प्रूविंग दिस टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है। ट्रायंगल ओपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओक्यूडी हाइपोटेनस साइड टेस्ट के वजह से। तो बच्चों जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, है कि नहीं बच्चा? करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो बच्चा यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग साइड अगर मैंने पीडी ले लिया तो आपको नहीं लगता बच्चा सेगमेंट पीडी के साथ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्यूडी हो रहा है? एंड इसका रीजन आप लोग लिख सकते हो बच्चा CSCT, मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एंड देखते देखते बच्चा ये क्वेश्चन शुरू होते होते ही ये थियरम खत्म भी हो गया, बिकॉज आप देख सकते हो बच्चा सेगमेंट पीडी एंड सेगमेंट क्यूडी को यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को बोला था, हमने वही कर दिया जस्ट बाय डूइंग ओनली वन थिंग, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। अब टेल मी बच्चा, आप लोग अगर पिछले PYQs में जाओगे बच्चा तो आप लोग को 2-3 जगह पे मिलेगा जहां पे ये वाला थियरम काफी दफा पूछा गया। तो आपको नहीं लगता बच्चा अगर ये थियरम बार बार पूछ रहे हैं, मतलब अगर इस बार भी पूछा तो आपके लिए एक चांदी हो जाएगा ये तो? वेरी सिंपल राइट? सो बच्चा आई वुड सजेस्ट एवरी स्टूडेंट्स टू प्लीज डू दिस थियरम, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाओ, गलती मत करना। इसमें छोटा सा वीडियो था बच्चा यहाँ पे, बस 10 मिनट का। दैट्स इट बच्चों फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन बच्चा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा है बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में। मिलते हैं बच्चों, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।